ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानिशानास्तृतीये धामन्नध्यरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनु भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। दूसरा मंत्र लेते हैं, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक्यासीत् सदाधार पृथिवीं त्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वेद का मंत्र है। सारे कर्म आर्य समाज में ईश्वर की वाणी वेद मंत्रों से होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मुख्य 8 मंत्रों को रखा है। आज हम दूसरे मंत्र को जानते हैं। मंत्र के अनुसार, वेद के अनुसार हम अपने सभी कर्मों को करेंगे, हमारी सभी ओर से उन्नति धर्मानुकूल होती रहेगी। इस अर्थ को समझ करके आचरण में लाना है। स्वामी जी ने इसके भावार्थ को किया है, जो स्वप्रकाश स्वरूप वह परमपिता परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप है। वह परमात्मा प्रकाश से युक्त है, उसको किसी प्रकाश आदि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सूर्य आदि की रचना उसी परमपिता परमात्मा ने की है। सूर्य के अंदर जो प्रकाश है वह परमात्मा के प्रकाश स्वरूप गुण के कारण है। इसीलिए मंत्र के अर्थ में परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार हमने जाना है कि जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप है। जो स्वप्रकाश स्वरूप होगा वही सूर्य और चंद्रमा प्रकाशवान को उत्पन्न कर सकता है। जो स्वप्रकाश नहीं है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश युक्त पदार्थों को उत्पन्न नहीं कर सकता। उत्पन्न किया है और फिर उत्पन्न करके धारण भी उसी परमात्मा ने किया है। धारण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो परम पिता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो प्रकाश करने हारे चंद्रमा और सूर्य आदि पदार्थों को उत्पन्न करता है, वही उसको धारण भी करता है। धारण करने की जो हम सभी को बातें बताई गई कि पृथ्वी गाय के सींग पे टिकी है, सांप के ऊपर टिकी है। आज वैज्ञानिक हमारे यान पृथ्वी के चारों ओर घूम आए हैं। न तो कहीं वह बैल मिला, न सींग मिला, न गाय मिली, न सांप मिला। इसलिए यही ठीक है जो वेद मंत्र में लिखा हुआ है कि वही परमपिता परमात्मा इसको धारण किए हुए है।
और उसको खोजने के लिए तप और त्याग करना पड़ेगा। और आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात मंत्र में बता रहे हैं, इस जगत का प्रसिद्ध चेतन स्वरूप एक ही स्वामी था। ये जो जगत है ऐसा तो नहीं है कि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसने सूर्य और चंद्रमा को बना दिया है और अन्य बृहस्पति आदि को किसी और ने बनाया, नहीं। यह मंत्र कह रहा है कि इस संपूर्ण जगत का स्वामी एक ही था और एक ही है, एक ही रहेगा और इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान था। ऐसा नहीं है कि ये संपूर्ण जगत जो हम देख रहे हैं आज है। मंत्र कहता है कि इस प्रकार की रचनाएं पहले अनंत बार हो चुकी हैं। इस सृष्टि का निर्माण परमपिता परमात्मा करते हैं और निश्चित समय आने पर इसका संहार भी हो जाता है। विज्ञान से भी हम जानते हैं कि जिसका निर्माण होता है उसका विघटन भी होना संभव है, क्योंकि परमात्मा अपने अनंत सामर्थ्य से इस जगत का निर्माण करते हैं। इसीलिए मंत्र में समझाया गया है कि इस जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था और इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान था। ऐसा भी नहीं है कि जब यह जगत नहीं होगा तो परमात्मा नहीं होगा, लेकिन परमात्मा जब प्रलय काल होगा तब भी होगा, अब भी है और फिर भी होगा। एक ही चेतन स्वरूप था, सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, जो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। वह परमात्मा ही वह शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है जो इस भूमि और संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रहा है। पहले भी किया, आज भी किया है, आगे भी करेगा। और विशेषता यह है कि परमपिता परमात्मा की बनाई सृष्टि ऐसा नहीं है कि सृष्टि का मॉडल आज कुछ और है, आगे कुछ और होगा, पहले कुछ और था। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान अनंत है, विज्ञान युक्त है, उसके ज्ञान में कोई फेरबदल नहीं होता है। जैसी रचना आज है ऐसी ही पहले की थी और इसी प्रकार की रचना प्रलय होने के बाद जब भी रचना करेंगे इसी प्रकार से रचना करेंगे, क्योंकि परमात्मा तो अपने अनंत विद्या युक्त गुण से संपन्न है। उसकी यदि इस प्रकार करें, मान लें कि पहले और थी, तो वह विद्या युक्त नहीं हो सकता। परमात्मा सर्व विद्या युक्त है, संपूर्ण विज्ञान का जानने हारा है, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने हारा है और इसका एक ही चेतन स्वामी है। वही जैसी पहले रचना की थी ऐसी आज भी की है और आगे भी इसी प्रकार से करेगा। आगे का कर्म देव यज्ञ आरंभ करेंगे।